नमस्कार, मैं भवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी नेशनल मैगजीन के यूट्यूब चैनल पर। अपनी संस्कार, संस्कृति और सरोकार के प्रति नई पीढ़ी का लगाव कम क्यों होते जा रहा है? हम जिन बच्चों के प्रति अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में आज भावनात्मक रूप से हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं? इन सब विषयों को लेकर नई पीढ़ी और राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में गत दिनों नई पीढ़ी के नव निर्माण में महिलाओं की भूमिका नामक परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस परिचर्चा में तमाम वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा। इस वेबिनार में वक्ता के तौर पर मौजूद ज्योति तोतला माहेश्वरी महिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं और साथ ही एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। आइए सुनते हैं। नई पीढ़ी में के नव निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी है। एक महिला पूरे समाज की धुरी होती है और उस धुरी के इर्द गिर्द ही सारा समाज और परिवार और देश व्याप्त होता है। हमारे चारों तरफ का जो एक प्रकाश होता है वो चारों तरफ फैलता है। इसकी एक दिव्य ज्योति हमारे चारों तरफ फैलती है। हमें स्वयं को एक समाज बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाना होगा, उसी से हम नई पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं। नई पीढ़ी के लिए जो आज कहा जा रहा है वह बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर हो चुकी है। बहुत ज्यादा वो अपने आप को आत्म केंद्रित कर चुकी है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि मेरे आसपास भी कोई चीजें हैं, मेरे आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे से प्रभावित हो रही हैं। वो उनको नहीं समझ पाती है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें उन्हें समझाना होगा कि आपके परिवार है, आपका देश है, आपका समाज है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रख के अपने काम करिए। ये सब शिक्षा माँ ही देती है, एक महिला ही देती है। कि आज हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें आसपास का वातावरण सिखाते हैं, इर्द गिर्द की जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में उन्हें समझाते हैं। ये बहुत मस्ट है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। आज जो देश में आज तक जो हुआ है, इससे पहले या नहीं होना था, वो है आज भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक समाज है। इस समाज में हम रहते हैं। इस समाज को सुंदर बनाया जाए, बहुत सुसंस्कृत बनाया जाए, संस्कारी बनाया जाए। वो शायद आज लुप्त होता जा रहा है। लेकिन आज ये जो संस्कार हमें भगवान कृष्ण ने जो एक कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, यही हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है। आज हमारा देश और देशों के बनिस्बत बहुत सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है। भगवान कृष्ण की दी हुई इस छोटी सी पंक्ति को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक समाज है, इस समाज सुधार को हमें आगे लाना चाहिए, अच्छे संस्कार सिखाना चाहिए, हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रखना चाहिए। इन सब चीजों से नई पीढ़ी प्रभावित होती है। एक माँ का आचरण बच्चे बराबर लेते हैं कि हमारी माँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या बोलती है, क्या सीखती है, क्या सिखाती है। हम बचपन से बच्चों को वही सिखाते हैं कि आज आपको ऐसा बोलना है, आपको ऐसा चलना है, आपको वैसा बात करनी है। सब संस्कार परिवार से मिलते हैं। मातृ शक्ति का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। सबसे पहले माँ अपने आप को सुधारे, तभी नई पीढ़ी का नव निर्माण आगे हो सकता है। पहले देखिए, भगवान राम का एक उदाहरण हमारे सामने है। उनका एक आदर्श जीवन हमारे सामने है। उनकी माँ ने उन्हें संस्कार दिए, उन्हें आदर्श बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है। आज उन्होंने जो वचनबद्धता भगवान राम ने की है, उस वचनबद्धता को हमारे जीवन में लाना चाहिए। हमने जो कहा है वो हमने किया है। इस शब्दों के साथ में हमको अपने जीवन का आगे की सार्थकता को लाना चाहिए। वही कारण है कि आज बच्चे हमारे घर में जैसे माँ करेगी, जैसे पिताजी करेंगे, जैसे दादा दादी करेंगे, वही बच्चे बाहर जाकर आचरण देते हैं, वही संस्कार बच्चे बाहर जाके देखते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी नींव हमारा घर है। हमारे घर में, हमारे बच्चों में हमें जड़ को मजबूत करनी चाहिए। यही जड़ है, यही रूट्स हैं।
हमारी रूट सबसे पहले हमारे को अपनी रूट्स को मजबूत करनी चाहिए। जब तक हमारी रूट्स मजबूत नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम समाज के प्लेटफॉर्म पे, हम देश के प्लेटफॉर्म पे, हम परिवार के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन हमारे घर परिवार खोखले पड़े हैं। आज बहू बेटियां, आज जो भी समाज में हो रहा है वो सब क्या हो रहा है। आज जड़ों को अपने को मजबूत करनी चाहिए, उन जड़ों को सींचना चाहिए संस्कार से, प्यार से, त्याग से, स्नेह से, सद्भावनाओं से, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावनाओं को बच्चों को सिखाना चाहिए। आज जो ये नव पीढ़ी है वो आज सब अपनी इन सब चीजों से विमुक्त होती जा रही है। उन्हें संस्कार नहीं पता है, उन्हें प्यार नहीं पता है, उन्हें स्नेह नहीं पता है, उन्हें दादा दादी का प्यार पता नहीं है, उन्हें चाचा चाची का प्यार पता नहीं है, आज उनका भाई बहनों का प्यार पता नहीं है। सिंगल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। ये क्यों है? क्योंकि हम उसके जिम्मेदार हैं। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें संस्कार दें, उन्हें समय दें। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ये हो रही है कि महिलाएं खुद आगे अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाती हैं, उनके पास समय नहीं होता है। वो बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं। समय देना ही बहुत जरूरी है। उनके पास बैठिए, प्यार से पूछिए उनकी क्या समस्या है, वो किस समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमारा परिवार की समस्या से जूझ रहा है, उनकी जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। उनके पास बैठ के उनकी मन की भावनाओं को समझिए कि आज क्या है, क्या समस्या उनके साथ में चल रही है, कौन उन्हें बाहर परेशान कर रहा है, कौन उन्हें घर में परेशान कर रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना महिलाओं का काम है। आज एक महिला जो होती है वो पूरे परिवार की धुरी होती है, और परिवार को मुट्ठी में बांध के रखना, उसकी हर चीज की सुख सुविधा का ध्यान रखना, उसके प्रति त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना रखना एक महिला को बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कामकाजी महिलाओं के साथ में बहुत समस्या है। वो समय नहीं दे पाती हैं। बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में देखिए आप, सारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। उस समय देना होता है। उनके साथ बैठिए, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करिए। अर्थ और जो भी हम संस्कार है हमारे, जो भी हमारे उपदेश और जो भी हमारे धरोहर है, गीता है, रामायण है, इस पे हमें परिचर्चा करनी चाहिए। गीता में और रामायण में जो जो चीजें हमें सिखाई गई हैं, उनके एक एक स्लोगन को उस पे डिटेल में आपस में वाद विवाद होना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि जीवन जीने की कला क्या है। जीवन जीने की कला ये है कि हम स्वयं खुश रहें और सामने वाले को खुश रखें। यही बच्चे संस्कार परिवार में सीखते हैं कि हमें खुश रहना है और हमारे परिवार को खुश रखना है, हमारे आसपास के इर्द गिर्द के वातावरण को खुश रखना है। यही सबसे बड़ी चीज है। आज जो जड़ें हमारी कमजोर होती जा रही हैं, इन जड़ों को सींचकर उनकी सच्चाई से, उन्हें प्रेम से, उन्हें प्यार से, चारों तरफ के वातावरण को देखकर उन्हें सिखाना चाहिए। लेकिन संभव तब है जब एक पढ़ी लिखी महिला, एक माँ पूरे परिवार को एक बहुत सुंदर वातावरण देती है। वही माँ इसको पूरा कर सकती है। और नई पीढ़ी के साथ में जुड़कर उनके नव निर्माण में जाकर हमें उनके साथ के साथ कंधे से कंधा लगाकर बच्चों के साथ में हमें काम करना चाहिए। बच्चे कोई नई चीज सिखाते उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें जो पुरानी पीढ़ीवादी रूढ़िवादिता थी उससे दूर कर एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। इससे बच्चों के भविष्य में, नव निर्माण में ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। रोज का वार्तालाप बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। खाने की टेबल हो, चाहे हमें कहीं बाहर घूमने का वातावरण मिलता है, वहां पर एक सब चीजों को डिस्कस करना चाहिए। किसकी क्या प्रॉब्लम है, मेरी भी कोई समस्या होगी, मैं भी बच्चों से शेयर करती हूँ। मैं अपने ऊपर से कहती हूँ कि मैं भी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बैठकर अपनी बात को शेयर करती हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे ये करना चाहिए, मुझे कल ये करना है, मैं करूँ या नहीं करूँ। महिलाओं को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर अपने चलने पर, उठने पर, बोलने पर, बातचीत करने के तौर तरीका सब बच्चे सीखते हैं। हमें इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर बहुत आपसी संवाद करना चाहिए और डे टू डे वर्क का काम कंप्लीट करना चाहिए। उनके साथ बैठकर संवाद करके इन सब समस्याओं का अपन निदान कर सकते हैं, जड़ों को मजबूत बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिला ही एक ऐसी चीज है, एक सृजन करता है। भगवान ने उसे एक सृजन की इतनी बड़ी शक्ति दी है
वो सृजन की शक्ति शायद किसी को नहीं मिली है। ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा गुण दिया है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और एक निर्माण पीढ़ी के लिए हमें कुछ करना चाहिए और संवाद कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर, त्याग कर कर इन सब चीजों को हासिल किया जाता है। इन्हीं उसमें मैं हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी की एक बहुत सुंदर सी कविता को मैं आपके सामने वर्णित करती हूँ, क्योंकि इसी से जीवन का उद्देश्य आगे निकलता है। निर्माणों के पावन युग में हम भविष्य निर्माण करें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।